हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक इन दी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। तो आज यू वर्सेस देम रीडिंग कर रहे हैं और मतलब पहले हम आपके फीलिंग्स देखेंगे। आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो। कभी कभी होता है ना, हम खुद की फीलिंग्स समझ नहीं पाते हैं, तो ये क्लैरिटी देगा आपको और आपको ये सुनने के बाद एक क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ऐसा मैं महसूस कर रही हूँ, मतलब ये रीडिंग मेरे लिए ही है। और फिर हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे कि वो क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत आपके फीलिंग्स से करेंगे और फिर देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो चलो, लेट्स स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स फर्स्ट। लेट्स सी कि आप क्या फील कर रहे हो, आपके दिल में क्या चल रहा है। प्लीज अपने मन को शांत रखो। जितने क्लियर रखोगे, अपने मन को शांत रखोगे, उतने क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे। मेरे व्यूअर्स क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, उनकी थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स क्या है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप आजकल या तो बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हो या बहुत नए नए लोगों से मिल रहे हो, यू नो, या एक्सप्लोर कर रहे हो। मुझे आप अकेले तो नहीं दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है आप लोगों से मिलजुल रहे हो या बहुत ज़्यादा आजकल सोशल होने की कोशिश कर रहे हो, लोगों से बातचीत, मिलना जुलना, या मे बी डेट पे जा रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे आप अकेले रहना नहीं चाहते हो, आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहते हो, थोड़ा सा आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाना चाहते हो, या मे बी जा रहे हो ऑलरेडी। ओके, तो यस, मुझे आपके एनर्जी में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, या मे बी दोस्तों के साथ आप ज़्यादा समय बिता रहे हो, या अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ आप घूमने फिरने जा रहे हो, वक्त बिता रहे हो। तो आप मुझे अकेले तो नहीं लग रहे हो, या अकेले रहने के एटलीस्ट माइंडसेट में तो नहीं लग रहे हो। ठीक है, यू आर लाइक कि मुझे अकेले नहीं रहना है, मुझे लोगों से मिलना जुलना है, बात करनी है, कनेक्टेड होना है। ठीक है। ओके, आप ना गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ते में तभी आगे बढ़ना चाहते हो जब आपको सच्चा प्यार मिले। आप टाइम पास के माइंडसेट में बिल्कुल नहीं हो। आपको जहाँ प्यार मिलेगा, जहाँ सच्चा प्यार मिलेगा, आप वहाँ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपके पार्टनर प्यार नहीं दे रहे हैं जो आपको चाहिए, अगर कहीं और से वो मिल रहा है आपको, तो यू आर लाइक के भाड़ में जाए मेरा पार्टनर, यू नो मैं अब इसके साथ इसको चुन रही हूँ या इसके साथ आगे बढ़ रही हूँ। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ गाइस, देखो, मैं बस आपको आपकी एनर्जी बता रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मूव ऑन हो जाओगे किसी के साथ, बट आप थोड़ा सा ट्रिगर हो गए हो। होता है ना, हम जब जख्मी हो जाते हैं, हमारा दिल जब टूटता है, हम बार बार हर्ट होते रहते हैं, तो हमारे अंदर ये आवाज आती है कि छोड़ यार, कब तक उसके पीछे भागती रहेगी, कब तक उसके पीछे भागता रहेगा। क्योंकि देखो, आप टाइम पास के माइंडसेट में अभी बिल्कुल नहीं हो। आप सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो, चाहे फिर वो कहीं से भी मिले आपको। ओके, तो आप, एक्सपेक्टेशन तो है आपकी कि ये पर्सन ही आपको सच्चा प्यार दे, समझे, आपको जो एक्सपेक्टेशंस है आपकी वो इस पर्सन से ही पूरी हो। लेकिन नहीं भी मिली तो आप अटके नहीं रहना चाहते हो। यू आर लाइक ठीक है, इससे नहीं, ये नहीं तो कोई और सही। ठीक है, एटलीस्ट आपका ये ईगो जो है यही कह रहा है। ठीक है, आपका दिल भले ही उन पे ही अटका हुआ है, किसी एक पे ही अटका हुआ है, अपने पार्टनर पे ही अटका हुआ है कि नहीं मुझे इसी के साथ रहना है, लेकिन आपका दिमाग कह रहा है कि भाई कब तक तू उसका वेट करेगी, मूव ऑन हो जा। नहीं वो तेरे को देने वाला है जो जो तू एक्सपेक्ट करती है या जो तू चाहता है, नहीं तुझे मिलने वाला है। ठीक है, तो आपके दिल और दिमाग में एक तरीके से जंग चढ़ रही है, जंग छिड़ी हुई है। दिल कुछ और महसूस कर रहा है और दिमाग कुछ और सोच रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको इस पर्सन पे उतना भरोसा नहीं है अभी जितना पहले था। आप पहले बहुत इमोशनल थे इस पर्सन को लेकर, तो आप हर चीज को जाने देते थे कि ठीक है ना, सुधर जाएगा, संभल जाएगा। अब आप हर चीज को नोटिस कर रहे हो। आप आप चाहते हो कि भाई, आपको इस पर्सन पे सच बता रही हो, आंखें बंद करके ट्रस्ट अब नहीं होता है। आपको इस पर्सन के लॉयल्टी पे अभी भी शक है।
आपको इनके इंटेंशंस पे शक है, ओके? और आँखें बंद करके तो एटलीस्ट आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो अब अपने पार्टनर पे, ठीक है? आपके मन में शक है तो है। आप उसको नकार नहीं रहे हो कि हाँ भाई, मुझे तुम्हारी लॉयल्टी पे शक है और मैं उस चीज़ को इग्नोर नहीं करूँगी या इग्नोर नहीं करूँगा अब, ठीक है? आपको कहीं न कहीं गाइज़ बहुत बुरा लगता है जब आप पास्ट में जब झाँकते हो कि पास्ट में ये पर्सन मुझे कितना प्यार करता था। हमारे बीच कितनी नज़दीकियाँ थी, हम एक-दूसरे से कितना प्यार करते थे, हम एक-दूसरे के कितने क्लोज़ थे। तो आपको थोड़ा-सा गुस्सा आता है, थोड़ा-सा अ, जेलस फ़ील करते हो आप, या मेबी आपको थोड़ा-सा अपने पार्टनर पे गुस्सा आता है कि यार तुम बदल कैसे गए? पहले तो तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, ठीक है? या अगर आपके आस-पास आप देखते हो किसी का बॉयफ्रेंड किसी को बहुत टाइम दे रहा है, स्पेशल फ़ील करा रहा है, किसी की गर्लफ्रेंड किसी के साथ बहुत लॉयल है, तो आपके अंदर वो जेलसी भी फ़ील होने लग गई है आपको, कि यार मैंने क्या पाप किया है कि मेरी लव लाइफ़ इतनी खराब है, ठीक है? गाइज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन आधे दिल से कर रहे हो, पूरे दिल से नहीं कर रहे हो। तो आप देखो, कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे ना, आधे दिल से करोगे, आधे मन से करोगे, आपको ही उस चीज़ पे भरोसा नहीं है कि वो चीज़ होगी या नहीं, तो फिर वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी, राइट? तो आपके लिए एक तरीके से गाइडेंस है कि जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, पूरे दिल से करो, मन में डाउट मत रखो कि होगा या नहीं होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, डाउटफुल है, तो ऐसे मत करो। जो भी विश माँग रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, पूरे दिल से करो, तो ही वो पूरी होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कहीं न कहीं एकदम कट थ्रोट एनर्जी है आपकी कि भाई रहना है तो रह, नहीं तो निकल यहाँ से, रास्ता जगह खाली कर। अगेन ये आपका दिमाग बोल रहा है, ये आपका दिल नहीं बोल रहा। दिल में तो आपके बहुत प्यार है इस पर्सन के लिए, आप दिल में तो किसी की जगह भी नहीं दे सकते किसी और को। लेकिन आपका दिमाग कह रहा है कि भई एक तो तू आ जा, सब ठीक कर ले वरना निकल, फिर तो आ ही मत तू, ठीक है? क्योंकि आपको लगता है इस इंसान ने ना आपकी लाइफ़ को जैसे ब्लॉक करके रखा हुआ है। ना ये खुद आ रहा है, क्लैरिटी भी नहीं दे रहा है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर रहा है, मेरी बात भी नहीं मान रहा है, कमिटमेंट भी नहीं दे रहा है और किसी और को भी आने नहीं दे रहा है मेरी लाइफ़ में, ठीक है? तो या तो आप यू आर लाइक दिस, मतलब आप एकदम कट थ्रोट एनर्जी हो गई है आपकी कि रह नहीं तो निकल, रहना है तो ठीक से रह, नहीं तो निकल, ठीक है? आप में से कुछ लोग तो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, पास्ट को भुला के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि आपको लगता है कि कितना सहूँ, कितना वेट करूँ, कितना पेशेंस ये इंसान मेरा टेस्ट करेगा और मैं क्यों इसके लिए इतना वेट करूँ? क्या मिल रहा है मुझे? इग्नोरेंस ही तो मिल रही है, ठीक है? अब ना आप मुझे ऐसा लगता है कि अब आप ना इस माइंडसेट में आ गए हो कि भाई अब जो मुझे झेलेगा, जो मेरे साथ पुट अप करेगा, हाँ, सामने वाला, अगर सामने वाले को लग रहा है मैं ड्रामा क्वीन हूँ या मैं अटेंशन सीकर हूँ, मुझे मनाना या मुझे अपनी लाइफ में रखना बहुत डिफिकल्ट है, तो ठीक है भाई, तुझे उतना करना पड़ेगा मेरे लिए, अगर तू मेरे लाइफ में सच में रहना चाहता है तो, ठीक है? तुझे मेरे पीछे-पीछे भागना पड़ेगा, तुझे मुझे चेज़ करना पड़ेगा, तुझे मेरा मन दिल जीतना पड़ेगा, ठीक है? मैं हूँ ड्रामा क्वीन, हूँ मैं अटेंशन सीकर, तो क्या? तुझे करना पड़ेगा, तुझे अगर मेरे साथ रहना है, तुझे अगर मैं चाहिए हूँ, तो यू हैव टू गिव मी दैट अटेंशन, यू हैव टू बेयर विथ मी, ठीक है? ये आपका इस तरह का आपका माइंडसेट हो गया है। पहले क्या होता था, आप बहुत विक्टिमाइज़ करने लगते थे खुद को कि यार मैं कहीं ज़्यादा तो नहीं कर रही हूँ या मेरे साथ बुरा हो गया, आप ऐसा सोचते थे। लेकिन अब आप सोचते हो कि हाँ, हूँ मैं ड्रामा क्वीन, तो क्या? तुम्हें मुझसे प्यार है ना? करो मेरे पीछे-पीछे, चेज़ करो, मुझे मनाओ, ठीक है? दिल जीतने की कोशिश करो। तो आपका एटीट्यूड बहुत बदल गया है गाइज़, बहुत ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल की तरह अब नहीं रहे हो, ठीक है? आपने ना सारे टेंशन्स को पीछे छोड़ देने का सोच लिया है कि भाई बस हो गया, अब टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज़ का। जो गया, गया, जो है वो है, आगे बढ़ो लाइफ़ में, खुश रहना है। मतलब आप बस खुश रहना चाहते हो, आप बहुत ऑलरेडी बहुत रो चुके हो, बहुत तड़प चुके हो, बहुत स्ट्रेस में रह चुके हो। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आए, कोई कोई जाए, कुछ हो ना हो, यू आर लाइक ठीक है भाई, मैं खुश होनी चाहिए एंड ऑफ द डे, ठीक है? तो आपने स्ट्रेस लेना छोड़ दिया, आप बहुत एटीट्यूड में रहने लग गए हो, बहुत स्ट्रॉन्ग आप दिख रहे हो, आपकी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है इस वक़्त। कोई मुझे लगता है आपका एक्स आपके लाइफ में वापस आने वाला है, जिसके साथ आपका कुछ लेन-देन अभी बाकी है, मतलब स्टोरी खत्म नहीं हुई है। दिस इज़ समवन जो आपका एक्स लवर है,
जिसके साथ आपका पूरी तरह से एंड नहीं हुआ था सब कुछ, वो आपके लाइफ में वापस आ रहा है, ठीक है, विद अ लव ऑफर। अब आपके हाथ में है कि आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट करना है नहीं करना है, क्योंकि देखो एक्स ना कुछ नया कुछ लेके नहीं आते हैं, वही पुरानी घिसी पीटी स्टोरी होती है एक्स वालों की, ठीक है, तो आपके ऊपर है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अब ना किसी पुरानी टॉपिक पे अब बात नहीं करना चाहते। यू आर लाइक छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। लिटरली आपका एटीट्यूड ऐसा हो गया है कि भाई मुझे टेंशन ही नहीं चाहिए, मुझे कोई ड्रामा ही नहीं चाहिए, चलो आगे बढ़ते हैं इस चीज को, चलो छोड़ो उस बात को, तुम मेरी मानो थोड़ा सा, मैं तुम्हारी मान लूं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है आप थोड़ा सा ना इस मूड में आ गए हो कि मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी या मैं किसी का नहीं सुनूंगा, अभी झुकूंगा नहीं साला वाला एटीट्यूड हो गया आपका, ठीक है। यू आर लाइक तुम कॉम्प्रोमाइज करोगे, अब मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज करूंगा या मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज करूंगी। मुझे ऐसी भी लग रही है आपकी एनर्जी जहां पे आप किसी सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट आप डटे हो, आप लड़ रहे हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट दे रहे हो उस चीज को। यू आर लाइक मैं नहीं झुकूंगी, मैं नहीं हटूंगा, मैं इस चीज से लड़के ही रहूंगी, मैं इस चीज से बाहर निकल के ही रहूंगा, यू नो। हाँ आप फील कर रहे हो स्टक, लेकिन आप स्टक रहना नहीं चाहते हो, आप लड़ रहे हो, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। तो एक वॉरियर एटीट्यूड हो गया आपका। मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि पहले ना क्या होता था, फ्यूचर को लेकर आप बहुत टेंशन लेते थे, पता नहीं आगे क्या होगा इस पर्सन और मेरा, हमारी शादी होगी या नहीं, बहुत उसको लेकर सैड होते थे आप। अब आपको उतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको यू आर लाइक ठीक है जो होगा देखा जाएगा, मुझे मैं ही क्यों टेंशन लूं, मैंने ठेका ले रखा है टेंशन लेने का, यू नो। जो होगा देखा जाएगा, आगे की आगे देखी जाएगी, मुझे टेंशन नहीं लेना है किसी चीज का, और मुझे सैड नहीं होना है, ठीक है। एंड गाइज मुझे सच में पहली बार, इतने सालों से मैं रीडिंग कर रही हूँ, पहली बार मुझे आपका एटीट्यूड इतना अच्छा लगा है, ओके। तो इसको जाने मत दो, फिर से इमोशनल फूल वाले फेज में मत जाओ, वरना आपके घर पे आके आपको मैं फटके दूंगी, ओके। मुझे ऐसी भी लग रही है आपकी एनर्जी जहां पे आप चाहते हो कि जो सच है कितना ही कड़वा क्यों ना हो मेरे सामने आए, मतलब कुछ आप छुपा हुआ बर्दाश्त ही नहीं करना चाहते, कि भाई जितना भी कड़वा हो सुनने में, जितना भी मुझे बुरा लगे बता दो मुझे, या यूनिवर्स से आप प्रे कर रहे हो कि चाहे मुझे कितना भी झटका लगे, मेरा दिल टूटे, मुझे बता दो भाई, मेरे सामने आने दो, सच आने दो मेरे सामने, ठीक है। शॉकिंग होगा सच तो भी चलेगा, कितना भी शॉकिंग हो, बट मेरे सामने लाओ सच को, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं किसी की किसी की गाइडेंस ले रहे हो, या मे बी डिवाइन की गाइडेंस मांग रहे हो, डिवाइन से आप गाइडेंस मांग रहे हो कि मुझे आगे का रास्ता दिखाओ, आगे क्या होगा। आप बहुत फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट हो गया आपका कि आगे मेरा क्या होने वाला है, आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग्स ले रहे हो, या मे बी आप जानना चाहते हो फ्यूचर में मेरा क्या होने वाला है, फ्यूचर में अब आगे क्या होने वाला है, क्या मुझे करना चाहिए, आगे मेरा स्टेप्स क्या होने चाहिए, और उससे आपको इंस्पिरेशन मिल रही है बहुत ज्यादा, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा खुद के लिए टाइम लेने की कोशिश कर रहे हो, मतलब सेल्फ गुड टाइम, सेल्फ टाइम, गुड केयर अपनी लेने की कोशिश कर रहे हो, कि आपको अच्छा लगने लगा है खुद के साथ समय बिताना, अलोन टाइम अपना अपना एक स्पेंड करना, आपको उससे बहुत खुशी मिल रही है, ठीक है। यू आर बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट विथ योर बाउंड्रीज राइट नाउ, कि भाई मेरे मेरे अलोन टाइम में कोई नहीं आएगा, इस वक्त मुझसे कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। कुछ तो आपका ऐसा हो गया है। अब ना आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, सामने वाला आपको अब मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, इस माइंडसेट में आप आ गए हो आप, कि अब खेल मैं खेलूंगी, अब गेम तुम्हारा गेम ओवर है, अब मैं चाल चलूंगा, अब मैं करूंगा सब कुछ, अब तुम मेरे सामने चाल नहीं चल सकते, अब तुम मेरे साथ मैनिपुलेट मुझे नहीं कर सकते, ठीक है। आप बहुत ही एकदम अलग ही एनर्जी में आ गए हो आप, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, इस माइंडसेट में आ गए हो आप। होता है गाइस, ठोकर खाने के बाद ना इंसान इसी तरह से हो जाता है, बन जाता है, बनना पड़ता है। आप अपने पैसों को लेकर भी बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो रहे हो, या अपने फाइनेंसेस को लेकर भी बहुत ज्यादा आप कैलकुलेटिव हो रहे हो, आप देख रहे हो कौन आपको बेवकूफ बना रहा है, कौन कौन डबल फेस्ड है, कौन नाटकबाज है, अगर आपके पार्टनर फॉर एग्जांपल आपको पैसे के लिए यूज कर रहे थे, आपको समझ आ चुका है फाइनली कि यार ये इंसान मेरे को पैसों के लिए यूज कर रहा है, ये डिसेप्टिव है, इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता,
ठीक है? तो यू आर मोर लाइक कि भाई अब मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, बस हो गया, ठीक है? अब मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, अब मेरे पैसे एक-एक पैसों का मैं क्या करूँगी सॉरी गाइज़ मुझे झटका लग गया। तो अब एक-एक पैसों का मैं ध्यान रखूँगी, कहाँ जा रहे हैं मेरे पैसे, कौन ले रहा है, कौन मुझसे बेवकूफ़ बना के मुझसे पैसे ले रहा है, मेरा इमोशंस का इस्तेमाल करके मुझे इमोशनल फूल करके मुझसे कौन पैसे ले रहा है। तो यू आर बीइंग वेरी कैलकुलेटिव, चाहे वो आपके इमोशंस हो, चाहे आपके पैसे हो, कौन आपके साथ क्या घपला कर रहा है, यू आर वेरी अलर्ट हो गए हो आप बहुत ज़्यादा। अब आप ऐसे बन गए ना, आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड ऐसा हो गया है कि भाई जो मेरे साथ रहेगा, उसको मेरे नाटक सहने पड़ेंगे, बहुत हो गया, मैंने बहुत सह लिया, अब मेरे सहने की बारी नहीं है, अब सामने वाला मेरे को सहेगा, उसको अगर मेरे साथ रहना है तो। रहना है तो रहो, नहीं तो निकलो। ये एटीट्यूड आपका हो गया है, ठीक है? मतलब आप इतना ज़्यादा खुद को लेकर अवेयर हो गए हो कि भाई मुझे खुश रहना है। अब तक मैं दुनिया की सुनता रहा, तुम्हारे बारे में सोचता रहा, मतलब अपने पार्टनर के बारे में आप सोचते रहे। कभी खुद के बारे में मैंने नहीं सोचा, अपनी खुशियों के बारे में मैंने नहीं सोचा। अब मैं सिर्फ़ अपने बारे में सोचना चाहती हूँ या मैं सिर्फ़ अपने बारे में अब देखना चाहती हूँ। मुझे बस अपना देखना है, ठीक है? ये आपका दिमाग बोल रहा है। दिल में आपके बहुत प्यार है, आप अभी भी वही इमोशनल इंसान हो, लेकिन आपको ऐसा बनना पड़ा। कब तक सहते आप? राइट? यू आर लाइक जहाँ मेरी खुशी है, जहाँ मेरे को अच्छा लगेगा, कब अब तक मेरा पार्टनर मुझे चुनता था कि मेरे साथ रहना है या नहीं, अब मैं उसको चुनूँगी। अब मैं चुनूँगी कि मुझे तो उसके तेरे साथ रहना है या नहीं रहना है। सो गाइज़ ये शिफ्ट जो आपके अंदर आया है ना, ये बहुत अलग लेवल का शिफ्ट है भाई, बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है। आपने बहुत कुछ सहा है, आपके अंदर ये चेंज एक रात में नहीं आया है। बहुत सह-सह के यू नो बेइज्जती सहो, इसका ये सहो, उसका वो सहो, सह-सह के आप पत्थर बन गए हो लिटरली। अभी भी अंदर आप एक अच्छे इंसान हो, लेकिन बाहर से अब आप बहुत एक प्रोटेक्टिव शेल आ गया आपके ऊपर। जो सच बता रही हूँ काबिल-ए-तारीफ़ है। ट्रस्ट मी, मुझे आपका एटीट्यूड बहुत पसंद आया, किसी और को पसंद आए ना आए। किसी और को मतलब किसको अगर किसी को आपका ये एटीट्यूड नहीं पसंद आता, समझ जाओ, वो आपसे अब डर रहा है, वो आपके स्ट्रेंथ से डर रहा है। यार ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई? ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? पहले तो ये बोलता नहीं था, हूँ, चू नहीं करता था, अब इसके मुँह पे देखो मतलब कैसे-कैसे बातें कर रहा है ये। चलो आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं गाइस, लेट्स सी व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ। चलो भाई, हमेशा आपकी ज़रूरत पड़ती है वैसे भी, तो कैंडल भी आपसे जला लेते हैं इनकी। देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है जहाँ पे ये इंसान उल्टा हो गया है। ये अब अकेले नहीं रहना चाहते हैं। अब आप अकेले रहना चाहते हो। अब ये अकेले नहीं रहना चाहते, ये सिर्फ़ अपने बारे में अब नहीं सोच रहे हैं। इनको अब प्यार चाहिए, रोमांस चाहिए अपनी लाइफ़ में, यू नो इनको अब मतलब उल्टा हो गया गाइस, एक टाइम पे आप इमोशनल थे, ये पर्सन प्रैक्टिकल थे। अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो, ये पर्सन इमोशनल हो गए। यही तो कर्मा है इस पर्सन का। इनको यही देखना था आज आज दुनिया में इनको कि यार तुम जब प्यार की कदर नहीं करोगे सच्चे प्यार की, तो प्यार तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। तो आपके पार्टनर अब उनका फ़ोकस खुद से आपके ऊपर आ गया है। आपका फ़ोकस उनसे खुद के ऊपर चला गया और ये चेंज बहुत एक्साइटिंग है गाइज़, ट्रस्ट मी। आपके पार्टनर आपको कैसे देख रहे हैं पता है? वो जो आसमान में तारा होता है ना एक, जो चमक रहा होता है, जो चाँद होता है, वैसे वो आपको देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपको पाना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नाउ। आपकी चमक, आपका ऑरा, आपकी स्ट्रेंथ देखकर डर रहे हैं अब। सीक्रेटली ही आपसे प्यार कर रहे हैं, अपने मन ही मन में आपसे प्यार कर रहे हैं। क्योंकि बताने के लायक नहीं रहे ना, क्योंकि जब बता रहे थे, आप उनको अपना प्यार जता रहे थे, तब उन्होंने उसकी कदर नहीं की। तब उन्होंने आपको इग्नोर किया, तब आप पे हँसे, तब आपको बोले मुझे अकेले रहना है, प्यार-व्यार में मुझे कोई लेना-देना नहीं, मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना है। अब उनको लग रहा है कि तुम मेरे लिए ही बने हो, तुम सिर्फ़ मेरे हो, मुझे तुम्हें पाकर ही रहना है किसी भी हाल में। मतलब ये अब आपको खोने का डर है इनको हमेशा के लिए। खो तो वैसे भी दिया है इन्होंने आपको, जो भी बर्ताव इन्होंने किए हैं, कांड किए हैं उसकी वज़ह से। लेकिन इनको अब डर लग रहा है कि शायद मैंने तुम्हें खो दिया। गाइज़ अगर आप इस बार इनको मिल गए ना, ये आपको जाने नहीं देंगे। ट्रस्ट मी गाइज़। इस बार अगर आप इनको मिल गए ना, ये आपसे शादी करके रहेंगे, ठीक है? ये आपको जाने नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने आपको खो के देख लिया कि भई
तुम्हारे साथ ही मेरी ज़िंदगी है, मैं तुम्हारे लिए ही बना हूँ, तुम मेरे लिए ही बनी हो, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर सब दिमाग में ही सोच रहे हैं, प्लानिंग्स बना रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, दिमाग में अपने आप को प्रपोज़ भी कर चुके हैं, ठीक है? और ये प्लानिंग्स बना रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब जो भी चल रहा है ख़याली पुलाव चल रहा है अभी तक, रियलिटी में कुछ हुआ नहीं है, ठीक है? लेकिन सोच तो रहे हैं ना, गुड न्यूज़ इज़ वो सोच रहे हैं आपको कैसे प्रपोज़ करेंगे, आपको शादी के लिए कैसे प्रपोज़ करेंगे, आप क्या सरप्राइज़ रखेंगे, कैसे आपको बताएँगे, ठीक है? गाइज़ इस पर्सन ने ना हो सकता है कि पास्ट में आप पे या तो आपको ब्लेम करके, आपको गलत ठहरा के, आप पे उँगलियाँ उठा के, आपको आपके ऊपर गलत-गलत इल्ज़ाम गंदे-गंदे लगा के आपसे दूर हो गए थे, ठीक है? या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी वजह से दूर हो गए थे, कुछ इनके एक्सपेक्टेशंस थी आपसे जो वो पूरी नहीं उनको लग रहा था कि पूरी नहीं हो रही है, इसलिए वो दूर हो गए थे, ठीक है? बट दोनों केसेस में स्ट्रेंज थिंग इज़ दोनों केसेस में ये बड़ा दिल पे पत्थर रख के आपसे दूर हुए थे, आसानी से दूर नहीं गए थे। बहुत बुरा लग रहा था उनको दूर जाते वक़्त, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर फीलिंग सॉरी, जो भी उन्होंने आपके साथ गलत-सलत किया है, बट जो सॉरी फ़ील करने का जो लेवल होना चाहिए, वो उतना नहीं अभी तक। बहुत सरफेस लेवल पे सॉरी फ़ील कर रहे हैं। इनको बहुत डीपली सॉरी फ़ील करना चाहिए, जो ये अभी भी फ़ील नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा अगर ये सॉरी बोलते हैं, तो ओवर एक्ज़ैगरेट कर रहे हैं, समझ जाओ, ठीक है? एकदम आँखें बंद करके ट्रस्ट मत करो। इनको कहीं न कहीं गाइज़ ऐसा लग रहा है कि इनके दिल की आवाज़ आप तक अब पहुँच नहीं पा रही है, आप एक पत्थर दिल बन चुके हो, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है? इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी करूँगा तो तुम्हें नहीं पा पाऊँगा, क्योंकि तुम मेरी फीलिंग्स ही नहीं समझ पा रही है, ऐसा इनको लग रहा है, व्हिच इज़ नॉट ट्रू। जो इनको लग रहा है ना, जो इनको फ़ील हो रहा है कि अम आप पत्थर दिल बन चुके हो, अब आपके दिल में इनके लिए कोई जगह नहीं है, आपके पार्टनर को जो लग रहा है ना, वो झूठ है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है गाइज़, आपके पार्टनर कहीं न कहीं चाहते हैं कि कोई जादू हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए और सरप्राइज़िंग कुछ ऐसा हो जाए, बाज़ी पलट जाए और आप फिर से उनसे प्यार करने लगो, ठीक है? क्योंकि उनको लग रहा है कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते हो, उनको लग रहा है कि अब आप बदल गए हो, पत्थर दिल हो गए हो, ठीक है? उनको पता है रीज़न क्या है, आप वो खुद ही रीज़न है। उन्होंने आपको इस हद तक पुश किया कि आप ऐसे बन गए। लेकिन दे स्टिल वांट के दे स्टिल वांट कि भाई कुछ तो जादू हो जाए, कुछ तो मिरेकल हो जाए कि तुम फिर से मुझसे प्यार करने लगोगे, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइज़ कि आपके पार्टनर को ये भी पता है कि उन्होंने बहुत देर कर दी, एक्शन नहीं लिया, बहुत आपके पेशेंस को टेस्ट किया, लेज़ी, इनएक्टिव हो गए, हाथ-पैर नहीं चलाए, कोई भी एफर्ट्स नहीं डाले इस रिश्ते के लिए, इसलिए इसलिए आज इस रिश्ते की बर्बादी हो गई है। उनको ये भी पता है। और उनको ये भी पता है कि और ज़्यादा अगर वो वेट करेंगे, अगर एक्शन नहीं लेंगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें खराब हो सकती है, ठीक है? लेकिन हाँ, उन्होंने हिम्मत नहीं खोई है, उनको भगवान पे पूरा भरोसा है। उनको भरोसा है कि एक वक़्त ऐसा आएगा जहाँ पे सब कुछ ठीक होगा, वो उसी टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब वक़्त आएगा सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है? बहुत पेशेंटली उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं उनको 50% तो ये कन्फर्म हो चुका है कि आपको देखकर, आपका एटीट्यूड देखकर कि आप मूव ऑन हो गए हो और आपके साथ अब उनका कोई चांस नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं सही टाइम का, उनको लग रहा है कि कुछ तो होगा जादू और आप उनके पास फिर से आ जाओगे और सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा, ठीक है? उन्होंने होप नहीं खोई है अभी तक। अ, वो अभी तक होप लगा के बैठे हुए हैं, आस लगा के बैठे हुए हैं। वो अभी तक उन्होंने गिव अप नहीं किया है और मुझे नहीं लगता ये इंसान गिव अप करने के माइंडसेट में है ज़रा भी। 1% भी मुझे गिव अप किया है ऐसा दिख नहीं रहा है कहीं पे भी, ओके? वो एक्सपेक्ट करते हैं आप अभी भी गाइज़ ये पर्सन बहुत वेट कर रहा है आपके कॉल का, आपके मैसेज का, आपके रिप्लाई का, ठीक है? मतलब इट लिटरली वो आस लगाए हुए बैठे हैं कि एक दिन आप उनको कॉल करोगे और बोलोगे चल मुझे लेकर चल और शादी कर मुझसे। लिटरली गाइज़ मतलब लिटरली मूवी जैसा सीन हो जाएगा। लेकिन येस दे आर होपिंग कि कुछ ऐसा एक कॉल आएगा और आप ऐसा कुछ बोलोगे उनको कि भाई मुझे यहाँ से ले चल, मुझे तेरे साथ रहना है, मुझे तुझसे शादी करनी। गाइज़ आपके यहाँ पे बारिश हो रही है क्या?
हमारे नासिक में तो बहुत ज़ोरों से कल रात से बारिश हो रही है। एनीवेज, तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको खुश लग रहे होंगे, ओके लग रहे होंगे ऊपर ही ऊपर, लेकिन वो आपके ऊपर उनकी सारी नज़रें हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, और मे बी उनको आप खुश दिखाई दे रहे हो, इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, अब आप उनसे प्यार नहीं करते, आपके दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिख रही है, बहुत इमोशनल मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। उन्होंने लेट गो नहीं किया है आप पे, चाहे वो दिखा रहे ऊपर से ऐसा लग रहा हो, लेकिन उन्होंने बहुत टाइटली आपकी यादों को, आपके प्यार को होल्ड करके रखा है, आपकी मेमोरीज को अपने सीने से लगा के रखा है। उन्होंने गिव अप बिल्कुल नहीं किया है आप पे। ठीक है। उन्होंने एक टाइम पे आपको इसलिए छोड़ दिया था या आपसे दूरी बना ली थी, हाथ हाथ से हाथ छोड़ दिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि आगे जाके कुछ उनको प्रॉब्लम हो सकती है इस रिश्ते, मतलब बहुत सेल्फिश होकर उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, रिस्की लगा उनको रिश्ता, और उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, और अब उनको बहुत पछतावा हो रहा है इस बात का कि उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है। सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत हाई है इस वक्त, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आपको बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ ना, तो समझ जाओ बहुत ज़्यादा। ठीक है। मतलब वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं उनकी सेक्सुअल फीलिंग्स को आपके लिए। ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर का लिटरली मन कर रहा है कि काश तेरे साथ शादी हो जाती तो आज मैं इतना लोनली नहीं फील करता, हम साथ होते, आज हमारी शादी हुई होती, मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, क्योंकि आप दोनों की शादी हो सकती थी, हो सकता है आप लोग एक ही कास्ट के हो या कुछ तो है, मतलब उनको लगता है कि यार तभी मुझे जो चीज़ इम्पॉसिबल लग रही थी हमारी शादी, आज मुझे वो इतनी पॉसिबल क्यों लग रही है, तब मैंने क्यों तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लिया। उनको बहुत मिस्ड अपॉर्चुनिटी फील हो रही है। उनको ऐसा भी लग रहा है कि आपके लाइफ में कंपटीशन, मतलब लोग बहुत है जो आपको तुरंत आपको अपना बना सकते हैं, तो उनको कॉम्पिटिटिव बहुत फील हो रहा है, कंपटीशन फील हो रहा है, उनको लग रहा है कि कोई भी आपको अपना बना सकता है। आपके आसपास के लोग, कोई भी आपको किसी भी वक्त उनसे छीन सकता है, उनको बहुत डर लग रहा है इस बात का। ओके। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको कोई गिफ्ट देके या कुछ स्पेशल आपके लिए करके आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, बट वही मैं बोल रही हूँ ना, जितना सॉरी वो फील नहीं कर रहे हैं उतना सॉरी वो बोल सकते हैं, तो आपको लगेगा कि भाई ये बंदा तो सुधर गया, ये बंदी तो सुधर गई, लेकिन सी गाइस मेरे हाथ को चटका लगा, तो थोड़ा सा बच के रहो अगर ये सॉरी बोलते हैं तो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप उन पर ट्रस्ट मत करो, आप उनको चांस मत दो, लेकिन वो ना एग्जैगरेट करते हैं। ठीक है। कई बार ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको कुछ बताना चाहते हैं अपनी लाइफ की, कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो, कुछ अच्छी न्यूज़ हो, कुछ बुरा हुआ हो उनकी लाइफ में, वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। ठीक है। उनको लगता है कि उनके लाइफ का हर छोटा बड़ा गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ सब आप जानने का हक रखते हो। ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, उनको कनेक्शन ही फील नहीं हो रहा है, वो बहुत ट्राई कर रहे हैं कि उनके पहले होता था, वो कुछ फील करते थे आप समझ जाते थे, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है, तो उनको थोड़ा सा ना गुस्सा भी आ रहा है, बहुत ही टाइट डाउन फील कर रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि आपका और उनके बीच का जो कनेक्शन है उनको लग रहा है वो लॉस्ट हो गया है। ठीक है। दे आर नॉट फीलिंग कनेक्टेड टू यू राइट नाउ, स्पेशली आपके तरफ से वो कनेक्शन खो मिट गया है, ऐसा उनको लग रहा है। एंड इस पर्सन को बहुत इनसिक्योर फील होता है जब भी आपसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि ये आपके करीब आना चाहते हैं, लाइक स्पेशली फिजिकली आपके करीब आना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार नहीं करते, बस इसका मतलब ये है कि दे आर फीलिंग सेक्सुअली, दे आर फीलिंग वेरी 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 मच अट्रैक्टेड टू यू। ठीक है। एंड उनको डर लग रहा है आपके लाइफ के ऑप्शंस की वजह से, उनको लग रहा है कि आप कोई भी आपका दिल जीत सकता है, कोई भी आपको अपना बना सकता है, दैट इज स्केयरिंग देम अ लॉट। उनको लगता है आपके पास बहुत ऑप्शंस है, बट उनको लगता है कि मेरा प्यार सच्चा है, तो भगवान मुझे तुम्हारे साथ मिलाएगा ही, एक दिन तो हम एक होंगे ही, और वो उसी आस पे बैठे हुए हैं। ठीक है। गाइस, आप लोगों के बीच में अगर कोई कार्मिक कुछ कनेक्शन था, कोई कार्मिक डेट था जो क्लियर नहीं हुआ था, वो अब खत्म हो चुका है फाइनली। ओके।
तो उसकी जो भी रेसिड्यू बची है उसको हटाने के लिए आप फुल मून स्पेल करा सकते हो, ठीक है? क्योंकि फुल मून स्पेल स्पेशली इसीलिए होते हैं, जो अभी मैं 29 जुलाई को करने वाली हूँ, वो आप करवा सकते हो, क्योंकि आपके पार्टनर और आपके बीच कुछ तो कार्मिक सेटलमेंट खत्म हो गई है, और उसका जो रेसिड्यू होता है ना, जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो उसके छिलके विलके रह जाते हैं, तो वैसे मतलब जो रेसिड्यू बोलते हैं उसको, जो बची कुची एनर्जी है वो हटाने के लिए फुल मून स्पेल जरूर करवाओ, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो कार्मिक सेटलमेंट हुई है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके पार्टनर, ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ गाइज मैं, जिनके लाइफ में आपके पार्टनर आपको छोड़कर किसी और के पास चले गए थे, मतलब लिटरली आपको चीट किया था, तो वो उसको छोड़कर आपके पास आ रहे हैं, ठीक है? कंप्लीटली, हमेशा के लिए, परमानेंटली। अब वो उनको लग रहा है कि आपके लिए वो कोई भी रिस्क ले सकते हैं। पहले उनको लगता था कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए क्यों रिस्क लूं, मैं तुम्हारे लिए क्यों ये करूं, तुम में क्या इतना खास है? अब उनको आप में सब खास ही खास नजर आ रहा है, ठीक है? उनको लग रहा है कि यू आर वर्थ इट, तुम्हारे लिए रिस्क लेना तुम बनता है, ठीक है? सो या गाइज, मुझे बार बार चटके लग रहे हैं इसलिए मैंने रख दिया। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लिए मैं रिस्क ले सकता हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम उतने वर्थ इट हो कि तुम्हारे लिए मैं इतना बड़ा रिस्क लूँ। मतलब उनको कितना भी बड़ा रिस्क लेना पड़े वो ले सकते हैं आपके लिए। बहुत ज्यादा ये पर्सन बार बार पास्ट की मेमोरीज फ्लैश हो रही है, पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट में ऐसा हुआ था, हम ऐसे थे, हमारे बीच ऐसा बॉन्ड था। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर फंसा हुआ फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो आप उनके सामने हो बट वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ, एंड दैट इज मेकिंग देम मोर रेस्टलेस, दे आर फीलिंग वेरी पावरलेस राइट नाउ, ठीक है? तो यही सब है गाइस। अब एक हीलिंग प्रेयर करते हैं, ठीक है? मेरी जान, मैं ये खत किसी शिकायत के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल की उस बेचैनी को तुम तक पहुंचाने के लिए लिख रहा हूं, जो अब मुझसे छुपाई नहीं छुप रही। आजकल मैं खुद को बहुत बेचैन, परेशान महसूस करता हूँ। तुम्हारे बिना बिताए हर एक पल मुझे इतना बेचैन कर देता है कि मुझे लगता है जैसे मेरी हर सांस तुम्हारे लौट आने का इंतजार कर रही हो। पता नहीं क्यों, लेकिन पिछले कुछ वक्त से मुझे हमारे बीच एक अजीब सा लॉस्ट कनेक्शन महसूस हो रहा है। वो गहरा रिश्ता, वो बिना बोले सब समझ लेना, लगता है कहीं धुंधला सा पड़ गया है। तुम्हारा बदला हुआ एटीट्यूड, तुम्हारा ये खामोश बिहेवियर मुझे अंदर तक झंझोड़ रहा है। ये बदलाव मेरे लिए बहुत अजीब है, बहुत तकलीफ देह है। मैं तरस गया हूँ तुम्हारे उस पुराने अंदाज के लिए, उस पुराने प्यार के लिए, उस पुराने परवाह के लिए जो तुम मेरे लिए दिखाती थी। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पहले की तरह बिहेव करो मुझसे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम पहले बातें किया करती थी, बिना किसी झिझक के हंसती थी। हमारी दुनिया, हमारी छोटी सी दुनिया थी। मुझे हमेशा तुम्हारा वो पहले जैसा पुराना बॉन्ड याद आता है, जिसमें हम दोनों एक दूसरे से के साथ बहुत ही सुकून में थे। एक बात जो मैं तुमसे अपने दिल की गहराई से कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। शायद मैं अभी तक ये बात सही तरीके से तुम्हारे सामने रख नहीं पाया, या शायद डर और झिझक ने मेरे लबों को बांध रखा था। लेकिन सच यही है कि मेरा कल और मेरी हर खुशी सिर्फ तुमसे जुड़ी है। इतनी दूरियां और इन खामोशियों के बाद भी मैंने अभी तक उम्मीद नहीं हारी है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी मोहब्बत इस दौर से निकलकर और मजबूत होकर निकलेगी। मेरा दिल कहता है कि हम फिर से वही पुरानी खूबसूरत दास्तान लिखेंगे। मैं तुम्हारे पुराने रूप का, तुम्हारे वही पहले जैसे प्यार का इंतजार कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। वाह। ओके, अल्फाबेट्स बता देती हूँ गाइस। यहाँ पे सबसे पहले अल्फाबेट मुझे दिख रहा है एल, पी। एल फॉर लवीना हो सकता है, एल फॉर लक्षित हो सकता है, पी फॉर पी फॉर क्या है यार, इतने नाम है ना, टाइम पे ही याद नहीं आते हैं। पी फॉर पुष्कर हो सकता है, पी फॉर परिणीति हो सकता है। ओके, यहाँ पे टी दिख रहा है मुझे बहुत क्लियरली, टी फॉर
तनिष्क हो सकता है, T फॉर तृप्ति हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे H दिखाई दे रहा है मुझे, H फॉर हितेश और H फॉर हंसिका, ठीक है। यहाँ पे A है, A फॉर अमित, A फॉर अंजलि। यहाँ पे B है, B फॉर बबलू बबलू हो सकता है, B फॉर बंटी हो सकता है, बादल हो सकता है, बिनीता हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे है नंबर 9 दिख रहा है, आई डोंट नो व्हाई, नंबर 6 या नंबर 9 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे R है, R फॉर रश्मि, रिहान। तो गाइज इतने ही दिख रहे हैं मुझे अल्फाबेट्स। तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कैसी लगी रीडिंग, कमेंट्स में जरूर बताना गाइज। और 29 जुलाई को ही है ना? यस, 29 जुलाई को मैं फुल मून स्पेल करने वाली हूँ। तो अगर आप अपने रिश्ते को हील करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो जो भी नेगेटिविटी है या जो भी कार्मिक रेसिड्यू है, अगर आप ट्विन फ्लेम्स हो, सोलमेट हो, या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन है, या रिश्ते को बस हील करना चाहते हो, मेंड करना चाहते हो, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हो, तो ये खास फुल मून स्पेल आप करवा सकते हो। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, रीयूनियन स्पेल करती हूँ, कम्युनिकेशन स्पेल करती हूँ, इंटीमेसी, ऑब्सेशन, सेक्सुअल इंटीमेसी स्पेल करती हूँ, मैरिज कमिटमेंट स्पेल करती हूँ, नए लव को अट्रैक्ट करना चाहते हो, सेल्फ हीलिंग स्पेल करती हूँ, अबंडेंस स्पेल भी अब मैंने शुरू कर दी है। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करना चाहते हो, करियर को लेकर भी स्पेल्स अब मैं करना शुरू कर रही हूँ, वो करवा सकते हो। थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल्स करती हूँ। अगर आपका क्रश है, आप उसको अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो वो आके आपको प्रपोज करे, तो वो वाला स्पेल भी मैं करती हूँ, ठीक है। सोलमेट को अट्रैक्ट करने वाला, ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करने वाला स्पेल मैं करती हूँ। इसके अलावा फुल मून स्पेल और नेक्स्ट मंथ का जैसे 8 पोर्टल, लायंस गेट पोर्टल स्पेल है, वो भी मैं करने वाली हूँ, वो भी आप करवा सकते हो। सबसे पावरफुल स्पेल होता है वो, आपके लव लाइफ को एक स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। तो आप पर्सनल है बेनिफिट के लिए भी करवा सकते हो ये दोनों भी स्पेल्स, चाहे फुल मून हो चाहे रिलेशनशिप के लिए हो। और लायंस गेट पोर्टल जो है वो भी 8 अगस्त को खुलने वाला है, उसकी भी स्पेल आप खुद की पर्सनल लाइफ में स्ट्रेंथ लाने के लिए, हिम्मत लाने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए कर सकते हो, या फिर अपने रिश्ते में स्ट्रेंथ लाने के लिए, हिम्मत, आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले, हिम्मत दिखाए, उसके लिए भी आप स्पेल करवा सकते हो, ठीक है। और कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, जैसे लव मैग्नेट, करियर, मनी, प्रोटेक्शन, गुड लक, विश फुलफिलमेंट स्पेल जार बनाती हूँ मैं, प्रोटेक्शन स्पेल ऑयल बनाती हूँ, रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार बनाती हूँ, तो पर्सनल रीडिंग भी प्रोवाइड करती हूँ। आपको जो चाहिए ना गाइज, आपको सब मेरे पास मिल जाएगा। नंबर स्क्रीन पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय।